विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज सकृतागामी अनागामी कैसे साक्षात्कार होता है ये बताने का प्रयास करते हैं। इस अर्थ से हमारे पास ये वर्तमान में अधिकांश लोग आते हैं हमने ये विपස්සना किया, ये कोर्स किया, वो अनागामी है, वो सकृतागामी है, वो चुल्लो सोतापन्न है, ऐसे चर्चात्मक रूप से जिसने जो समझा है वो हमारे पास आके वो अपना मत अपने में थोपता है हमारे में। और जब हम उनको सच्चाई बताने लगते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। ये रोज की घटना होती है। तो हम लोग मजबूर हो जाते बताने के लिए, तो बताने का प्रयास करते हैं। लोग अधिकांश अपेक्षा करते हैं भंती जी वास्तविक कैसे कैसे होता है, तो बताओ, तो हम जरा बताने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो बताने से ये आज सकृतागामी अनागामी साक्षात्कार यानी ये 6 प्रकार के साक्षात्कार बताने का प्रयास करते। सोतापन्न फल से पहले हमने वीडियो में सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार का वीडियो प्रकाशित किया कैसे होता है। तो सोतापन्न फल का अलग होता है, मार्ग का अलग होता है। तो सोतापन्न फल से लेकर सकृतागामी मार्ग फल, अनागामी मार्ग फल, अनंत मार्ग तक 6 साक्षात्कार के नमूने एक समान कैसे कैसे आदमी पाया जाता है, कैसा अनुभव किया जाता है, उसका उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करने का प्रयास करते। तो ध्यान देकर सुनो। साक्षात्कार की जहां बात आती हो यानी अर्थों को प्राप्त होता तो उसको पूर्व कर्म बताना पड़ता है। तो पहले वीडियो में हमने अधिकांश के बारे में बताया। जो कोई मनुष्य सोतापन्न होता है यानी लोकोत्तर धर्म में वो आता है, तब उसके पास पहले कर्म का बीज होना चाहिए। बिना बीज से कोई पेड़ नहीं लगता, बिना पेड़ से कोई फल नहीं होता है। वैसे ही कोई भी संसार में जो भी जो जिसके पास बीज है वही गोत्रभूत चित्त से साक्षात्कार कर सकता है। जैसे बुद्ध का गोत्र होता है, बुद्ध ये सिद्धार्थ बुद्ध का दीपंकर है अपदान, वैसे ही सभी अनंत मार्ग फल के साक्षात्कार वाले के अपदान होते हैं। तो ये अपदान कैसा होता है, उसको बीज कहा जाता है। तो ये जो बीज है, ये अंकुरित हुआ है। तो ये पहले बुद्ध धम्म संघ की सदा करते हुए बीज गिर जाता है, उसको अपदान कहते हैं। अन्य जन्म से ये बीज प्रकाशित होता है। जैसा बीज अंकुरित होने से बढ़ते रहता है, वैसा ही जब बीज गिर जाता है तो बढ़ते रहता है। जैसे बुद्ध को देखकर या बुद्ध की वाणी सुनकर या धम्म को सुनकर उसको विचयन करते, धम्म संवेदन होकर या संग गुण देखकर, त्याग देखकर संग शासन में रमते हुए वो बीज गिर जाता है, तो वो बीज बढ़ता है। बुद्ध धम्म संग 3 गुण होते, 3 गुण का मार्ग अष्टांगिक होता है। अष्टांगिकी मार्ग में प्रज्ञा आती है। प्रज्ञा आने के कारण यही मार्ग में साक्षात्कार होता है। जितने भी लौकिक धर्म के सिद्धांत होते, 62 प्रकार के जो सिद्धांत होते संसार में लौकिक धर्म के, वहां साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि वहां प्रज्ञा नहीं होती है। जहां अष्टांगिक मार्ग आता है, 3 शरणता, वही प्रज्ञा होती है। और वही जहां लोग साधु संत मोक्ष मोक्ष बोला जाता है, निर्वाण निर्वाण बोला जाता है। तो इस संसार में अविद्या उत्पात करती है और उसका अर्थ निर्वाण तक होता है। इसी अर्थ से लोग संसार में अच्छे बुरे होते और पुण्य कर्म करने वाले पाप कर्म करने वाले भी होते। तो जो अविद्या से निकलना चाहता है तो अष्टांगिक मार्ग होता है। जब अष्टांगिक मार्ग हो तो शीलखंडा में वो पहले आपले आचरण के धर्म करना संभव होता है। ये जो करते हैं उसको रुचता है। जब शीलखंडा में 10 पुण्य कर्म करने से परिपूर्ण से 20 का विपरिणाम से समाधि खंड में पटिपति में 40 कर्म स्थान होते। जो पुण्य कर्म पर ज्यादा रुचि होता है उसके प्रतिभाग निमित्त से 40 कर्म स्थान से अन्य भाग से वो समाधि होती है। समाधि के बाद वो प्रज्ञा खंड में आएगा, तब उसके अन्य जन्म से सुने हुए धर्म, पाठांतर किए हुए धर्म प्रज्ञा खंड में परिपूर्ण हो जाने से 4 आर्य सत्य का परिपूर्ण अनुभूत हो जाता है। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को उखाड़ फेंक सकते हैं, फेंकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। तो ये 3 खंडा यहाँ परिपूर्ण हो गए। बाद में वो 4 स्मृति पस्तन का उसको अभ्यास कर सकता है, विपसना कर सकता है। विपसना नाम बहुलीकरण होने से कोई भी बोलता है। कोई बोलता है मुझे शराब छूट गई है, मैं शराब छूटने के लिए विपसना किया। कोई बोलता है मुझे माइग्रेन एलर्जी के लिए मैंने विपसना किया। कोई मानस का रोग होने से दूर होने, ये अलग बात है। ये विपसना केवल मार्ग का साक्षात्कार के निमित्त है।
इसी के कारण ये विपස්සना होते हैं। ये बहुत पहुंचे हुए लोगों का होता है। तो ये जहां विपස්සना चार स्मृति प्रस्थान होता है, उसके बाद उसका चित्त विशुद्धि होने से शील विशुद्धि के हुए आचरण का शील विशुद्धि हो जाता है। फिर 5 ध्यान होने से चित्त विशुद्धि हो जाता है। और दृष्टि में अन्य अन्य लौकिक धर्म के दृष्टि को जानकर अपने में जो हेतु उत्पन्न होता है, अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छे कुशल कर्म के और पाप कर्म करने के जो हेतु उत्पन्न होते हैं संस्कार, उसको मूल कारण हेतु को जानता है तो दृष्टि विशुद्ध हो जाता है। फिर उसको विराग आ गया, निष्क्रमता करेगा वो लोग। विराग आ गया उसको करते करते, ये सब परिपूर्ण करते हुए विराग है। जैसा ये पेड़ का फल बढ़ गया, देखो ये बेल बढ़ जाने के बाद यह फल होता है। तो कांश वितरण विशुद्धि में बुद्ध के सिद्धांतों में कोई शंका नहीं बच जाती है और किए हुए कर्म को वो सभी बुद्ध शासन में आकर भिक्षु होगा या अपना धन सभी भिक्षु शासन को लगा देता है। तो इसके बाद आता है मार्ग का साक्षात्कार। यहाँ साक्षात्कार होता है, मैंने सोतापन्न साक्षात्कार की स्टेप बताई। अभी यहां तक ही सोतापन्न मार्ग की साक्षात्कार की स्टेप होती है। अभी उसके बाद अभी ये सकृतागामी से लेकर अनागामी के साक्षात्कार की स्टेप है। अभी जो वीडियो हम प्रकाशित करने जा रहे थे तो सोतापन्न के लिए पहले बताया, जब सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार करने के बाद ही अनागामी सकृतागामी होगा ना। कोई लोग हमारे पास आके बोलता है, नहीं ना भंते जी, हम तो पहले अभी भंग ज्ञान करेंगे, 14 सोतापन्न हो गए, 16 सोतापन्न हो जाने से फिर हम आने वाले जन्म में हम लोग परयति धर्म का पारिमिता करेंगे। ऐसे उल्टे बोलते हैं लोग, तो उसको रुसता है, भासता है, इसी कारण वैसे करते हैं। लेकिन जो सिद्धांत है बुद्ध का, जो बिल्कुल यथार्थ होता है। तो ये सकृतागामी अनागामी साक्षात्कार, जैसे कि समझो सोतापन्न फल से, देखो एक सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार अलग होता है, फल का अलग होता है। तो ये सोतापन्न का मैंने पहले बता दिया। अभी फल का सोतापन्न फल से लेकर सकृतागामी मार्ग फल, अनागामी मार्ग फल और अंत मार्ग तक के 6 साक्षात्कार की घटना नमूना बताया जा रहा है। तो कैसा कैसा होता है, तो पहले हमने सोतापन्न की घटना बताई। ऐसे सोतापन्न की एक घटना बताई। इसको ये जो कड़ी है, जो स्तूपा दिखता है ना, स्तूपा का ये पहली कड़ी, ये पहले ये जो सिंबाल के सिद्धांत हमने विभज्यवाद ने ये सिंबाल चिन्ह परिचिन्ह पताका का एक वीडियो प्रकाशित किया है। ये सिंबाल के क्या क्या नमूने होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु होती है। ये हमको अच्छा लगता है इसलिए, शोभायमान लगता है इसलिए बनाते हैं, ऐसा नहीं। ये साक्षात्कार के किए हुए नमूने, नैसर्गिक व्यवस्था है, जिसको साक्षात्कार होता है उसको पा लेता है। तो ये पहला कड़ी का नाम है आध्यात्मा सामी इंद्रिया। जैसे ये सोतापन्न होने का है, सोतापन्न मार्ग का हमने पहले प्रकाशित किया, ये वीडियो से पहले प्रकाश किया। अभी हम ये बताने जा रहे हैं, तो ये जो दूसरी कड़ी है इसमें है साक्षात्कार 6। ये जो दूसरी कड़ी है, ये कड़ी का नाम है आग्नेय। इसमें 6 साक्षात्कार होते हैं। जैसे सोतापन्न फल से लेकर अनंत मार्ग तक के 6 साक्षात्कार होते हैं। तो ये कैसे कैसे होते हैं ये बताने का प्रयास करते हैं। बाद में हम ये वीडियो के बाद हम जो ये निब्बान कैसे होता है और ये संबोधि का आकार कैसे प्राप्त करता है और ये लास्ट कड़ी अनंत का कैसा मार्ग साक्षात्कार करता है, ये बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमको ये देखना है कि ये साक्षात्कार की घटना कैसी होती है। तो देखिए, ये पहले हमने बताया कि ये करने से सोतापन्न होने के बाद कोई भी मनुष्य साक्षात्कार कर सकता है। और दूसरी एक बात है, क्या जैसा कोई मनुष्य हो, जैसे हमारे पास एक आचार्य करके आए जो बोलते हैं हम लोग विपස්සना आचार्य बन गए। एक लेडीज आ गए और उनके साथ बहुत सारे लेडीज भी आया और बोली हम तो विपස්සना आचार्य बन गए। तो वो लेडीज है ना, अपने को बैठने के लिए बोलते हैं हम नीचे नहीं बैठेंगे, हम तो आचार्य है, ऐसी बोलने लगी। तो उनको चेयर दे दिया। चेयर देने के बाद बोलते हैं आपने कितने शिविर किया? मैंने बोला मैं 7-8 शिविर किया। तो बोलते हैं 7-8 केवल, मैं तो आचार्य हूं। देखो आचार्य, जब मैं उनको बोला क्या देखो आप लोगों को बोला जाता है ना राजमार्ग छोड़कर भूलभुलिया में गिर जाओगे, तो बोलता है हाँ राजमार्ग छोड़कर भूलभुलिया में गिर जाओगे। तो भंग ज्ञान करवाते ना आप लोग? हाँ, भंग ज्ञान होने से चूल्हे सोतापन्न होता है, यही बोली। फिर वो क्या बोली, ये तो चूल्हे सोतापन्न होता है लेकिन अमुक आचार्य है ना वो तो अनागामी है और वो तो सकृतागामी है, ऐसी बोलने लगी।
मैं बोला आप सभी भंग ज्ञान होते हैं ना, सबका भंग ज्ञान करवाते हैं ना, तो बोले हो भंग ज्ञान एक ही मार्ग का है। बोला ठीक है, भंग ज्ञान ये स्वतापन्न होते समय अमार्ग का है, आपको पता है? तो बोलते नहीं, एक ही मार्ग होता है, हमको तो एक ही मार्ग बताया गया है, भंग ज्ञान से सबको गुजरना है। भंग ज्ञान ये सूक्ष्म संवेदना जानने का चरण कोटि है, यही करने के बाद तुल्य स्वतापन्न होगा मार्ग का साक्ष। तो मैंने बोला देखो किताब बताया, देखो ये भंग ज्ञान अमार्ग का है। अमार्ग का होने से जो कोई तुम बोलता है अनागामी हो गया, तुम तो चलो सोतापन्न तो छोड़ो, इससे भी तुम बेहतरीन अमार्ग का रेल सेल करता है, तो अनागामी कैसा हो जाएगा? वो सोतापन्न ही नहीं होगा तो अनागामी कैसा हो जाएगा वो करने वाला? तो वो अटपट नहीं लग गई। वो क्यों? क्योंकि उसको केवल आचार्य हुई, किताब पढ़ता है, कैसे सुनता है, इतना ही बोलता है, उसको बुद्ध धर्म का कोई भी सिद्धांत मालूम नहीं, अनुबोध नहीं है। वो सुख के कारण करते हैं लोग, क्योंकि जैसा बर्ताव होता है वैसा लोग करते हैं। जो इस पद पर चलने वाले लोगों ने जब रास्ता ही छोड़ दिया है तो उसका बहुलीकरण होकर लोग ऐसे अनाप शनाप बोलने वाले लोग होते, उसको परेशानी से हम लोग ज्यादा जीवन यापन करते समय इसकी ज्यादा परेशानी है। सीधा तो धारण करने में बड़ा असमर्थ है, लेकिन जो गलत का है वो हमारे ऊपर थोपने वाले लोग आते हैं। तो इसी कारण कैसे कैसे होता है तो नमूना से हम स्पष्ट करेंगे। तो ये हो गया, जैसे कि समझो जब कोई तुल्य स्वतापन्न भी नहीं हो सकता, अमार्ग की रेल सेल करते हैं, जानबूझ भंग ज्ञान करवाते हैं और भंग ज्ञान करने की रेल सेल करते हैं, तो तुल्य स्वतापन्न तो छोड़ो, लेकिन जिसकी पारमिता है होने के बाद भी वो जानबूझकर भंग ज्ञान करवा के उसकी रेल सेल करते तो वो तो बदल जाता। तो बिना जिसके अपदान नहीं, पुण्य कर्म नहीं, उसके क्या है? जैसे ये पथ हो जाने से विपස්සना यहां तक कर सकता कोई आदमी यथार्थ। अभी तो लोग किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, अष्टांगिक मार्ग रहे नहीं रहे, पुण्य रहे नहीं रहे, कुछ भी है, जो भी आए भंग ज्ञान करवाए, भंग ज्ञान करवाए की प्रैक्टिस करे, आनापानातिरेक करे और भंग ज्ञान करवा के फिर वो भंग ज्ञान करने के बाद विपස්සना के जो अविभास प्रीति प्रसिद्धि इसमें रममान हो जाए, इसके ऊपर और आसक्ति हो जाए, फिर सुख भी लगता है, ज्ञान भी हो जाता है, स्मृति भी सजग हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस करते करते छूट नहीं सकती। और फिर वही बोलते हैं देखो तुम राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया में गिर जाओगे, भूल भुलैया में गिर जाओगे। तुम उनको ये पता नहीं, जब हम बताते किताब तो बोलते ये ऐसा भी होता है क्या? हम तो सुनते हैं लोग लेकिन करते नहीं, वैसे करते, फिर उसका भी परिणाम आता है, माना भी अहंकार भी बढ़ता है इसके कारण, और 10 लोग उसके प्रति आसक्ति बोलते हैं और मिथ्या दृष्टि होने से वो छोड़ भी नहीं सकता है। फिर ऊपर बोलते हैं देखो तुम राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया में गिर जाओगे, अंधी गली में गिर जाओगे, से वहां से निकलना दुर्बल भी होता है। वही भूल भुलैया भंग ज्ञान में ही भूल भुलैया मार्ग है और भंग ज्ञान ही करवाते हैं, और निर्दोष बचाने के लिए तुम गिर जाओगे तो निकलना दुर्लभ होता है। बोलते देखो राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया में गिर जाओगे, राजमार्ग तो अलग ही होता है, राजमार्ग की तो बात ही कोई करता नहीं, जो भी आया भंग ज्ञान करवाता है और उसको मजा लगता है, इसी कारण करता है। तो कोई कोई बोलता है क्या ये बुद्ध की शिक्षा है क्या? फिर वैसे ये बुद्ध की शिक्षा नहीं, ये 18वीं सदी में म्यांमार में 28 सदी में लेडी सारो नाम के भिक्खु ने वशीभूत करने के लिए जानबूझकर अमार्ग का पैटर्न निर्माण करके कोर्स डिजाइन करके लोगों को शिक्षा दिया, तो लोगों को बहुत मशहूर हो गया। मशहूर हो जाने से जो मिथ्या दृष्टि वाले लोग करते हैं, जो सम्यक दृष्टि वाला है, बहुत सारे राष्ट्र में सम्यक दृष्टि वाला भिक्खु है, ये इसके शब्द भी ग्रहण नहीं करते, वो शिक्षा भी नहीं ग्रहण करते। लेकिन जो पृथक जन भिक्षु पृथक जन है, जैसे भिक्षु नवा का भिक्खु है या उपासक नवे के है, तो वो करने के बाद उसमें वो वशीभूत हो जाता है और उसकी प्रचार करते हैं, तो उसकी संख्या ज्यादा बढ़ गई। ये काम भोगों का काल होने से जो मार्ग पे पथ पे चलने वाले अपने अपने में राह में है, लेकिन जो यही लोग विपसना करने वाले विपसना भंग ज्ञान करता है, उसके विपरीत सी प्रैक्टिस करता है, उसको बोलता है चुल्लू सोतापन्ना। देखो ऐसा भी है। तो मैं ये बोलता हूं जो चुल्लू सोतापन्ना भी नहीं तो अनागामी कैसा होता? तो वो आचार्य बोली क्या नहीं, हमारा जो अमुक अमुक है ना, टमुक टमुक आचार्य, वो तो अनागामी है, अनागामी है, और वो तो अमुक देश में उत्पन्न होने वाला। मैंने बोला अनागामी कोई लोग तो शुद्धवास में उत्पन्न होता है, इसके बाद तो आते नहीं, तुम्हारा कोई दूसरे क्षेत्र में कैसा उत्पन्न हो, उसको सिद्धांत ही मालूम नहीं, इसलिए ऐसे बहुलीकरण वाले लोग आने से ऐसे बोला जाता है। तो देखो हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि जैसे कि समझो ये जो है ये कड़ी, ये जो कड़ी है ये स्तूपा का आकार है,
और ये कड़ी के सिद्धांत हमने बता दिया। अभी एक सोतापन्न का पहले वीडियो प्रकाशित किया। अभी अनागामी के साक्षात्कार कैसे हो जाता है। ऐसे साक्षात्कार होने वाली की जो घटना है, जैसे कि समझो कोई किसी का अपदान है बुद्ध धम्म संघ पर, अन्य अन्य जन्म, जैसे कोई भी साधारण अरहंत तो क्यों ना हो, शिनाश्रव, तो भी उसको एक असंख्य कल्प की पारमी लगती है। अग्र श्रमणों की 2 असंख्य कल्प की लगती है, बुद्ध को 4 असंख्य कल्प की लगती है पारमी पूर्ण होने के लिए। तो कोई भी आके एकदम से भंग ज्ञान करवा से कैसा सोतापन्न हो सकेगा। तो अभी लोग प्रैक्टिस करने से, सुख लगने से ऐसा करता है। तो जिसके पास ये बुद्ध धम्म संघ श्रद्धा मार्ग अष्टांग, ये इसके पुण्य कर्म परिपूर्ण है, समाधि 5 तो भी है, प्रज्ञाखंड में आके विपස්සना करता है, जब उसका शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, कांक्षा दुष्ट विशुद्धि, कांक्षा विशुद्धि में आए तो उसका आकार दिखाई देता है। जो कोई मनुष्य सोतापन्न भी हुआ, जैसे कोई मनुष्य पहले जन्म में सोतापन्न हुआ होता है, सोतापन्न होने के बाद 7 जन्म होते हैं, तो वो मनुष्य जन्म में उत्पन्न हो सकता है। तो पहले जन्म में अगर कोई सोतापन्न है या कोई ऐसे उसके मार्ग क्रम में आया है, अभी मार्ग का साक्षात्कार होने का ये जन्म है, ऐसे लोग या सोतापन्न साक्षात्कार कर चुके ऐसे लोगों का आकार दिखाई देता है संसार में। देखो उसका स्वभाव बन जाता है। तो कैसा, जो कोई मनुग्रस्ती हो तो भी सोतापन्न हो सकता है, तो उसका आकार कैसा होता है, वो ग्रस्ती हो जाने से अन्य कोई भी आउडंबर के ग्रस्ती आचार्य, प्राचार्य, विपसना आचार्य के या बोधाचार्य, धम्माचार्य के जो भूल में या आलंबन में या कोई भी आउडंबर में नहीं फंसता है, वो संग शरण के अलवा। भलाए कोई भिक्खु दुशील भी दिखेगा तो भी वो संग छोड़कर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका वाला अपदान ठीक ठीक समय पे बरोबर आकार दिखता है। फिर उसके पास धन होगा, उसका परिवार होगा, तो परिवार के लोगों भिक्षु बनाएगा और स्वयं भिक्षु बनेगा। स्वयं भिक्षु बनेगा, परिवार लोगों को भिक्षु शासन में समर्पित करेगा, अपना पक्ष कभी अलग नहीं निकाल सकता है। दूसरा, बुद्ध के वचन छोड़कर दूसरे अपने वचन उसमें डालकर अपना पक्ष नहीं निकाल सकता और अपनी कोई शिक्षा निर्माण नहीं कर सकता है। ये आकार होता है पहुंचे हुए लोगों का, जहां सोतापन्न स्टेप पर आता है। कोई लोग माने या ना माने, लेकिन जो मानने वाला लोग होता है ये अभी के काल में एकान में होगा। लेकिन जहां करने वाले बहुलीकरण होने से लोग कुछ भी बोलता है। जो जिसका आकार होता है, जैसा किसी का अपदान हो तो बुद्ध धम्म संघ पर वो तो छोड़कर नहीं रहता। कोई भी जाति पंथ के धर्म में वो जन्म होता है, उनका हो जाने के बाद वो विवेक जब तक नहीं आता तब तक रहेगा। विवेक आने के बाद वो छोड़ देगा, उसका पूजा भावना, उसकी सभ्यता छोड़कर, उसके कल्चर छोड़कर वो आएगा, ढूंढ कर आएगा, भिक्षु के पास आएगा, लोकतांत्रिक शासन में आएगा, क्योंकि उसका अपदान होता है। कितने अपदान वाले लोग होते, न जाने कितने विपसना करने वाले में अपदान वाले लोग होते, न जाने कितने संसार में, देवलोक में, रूपलोक में भी, स्वर्गलोक में भी अपदान वाले लोग होते। तो जो भी अपदान वाले होकर भी जानबूझकर अगर समझो भांगन ज्ञान करवा की रेलचल करता है, जो डिजाइन किया हुआ, तो उसमें फंस जाता है जो। और जो भंग ज्ञान करवा के करता है तो कोई भी मनुष्य सुख के लिए या प्रभाव के लिए, बर आसक्ति के लिए करते हैं, उसको क्या लेना देना है मार्ग फल का। ऐसे भी लोग होते। तो अभी हमारे पास जो लोग आते हैं तो उन्होंने ये निदान देखना चाहिए क्या सोतापन्न होने का स्टेटमेंट कैसा होता है और सकृतगामी अनागामी का कैसा स्टेटमेंट होता है। ये अकारण से बोलते रहते ये अनागामी है सकृतगामी। तो देखो अनागामी कैसे साक्षात्कार होता है, तो ये हमने बता दिया। ये सोतापन्न का हो गया, अभी ये सोतापन्न मार्ग का हो गया। अभी सोतापन्न मार्ग से लेके सकृतगामी मार्गफल, अनागामी मार्गफल, अनंत मार्ग तक के 6 साक्षात्कार की एक कड़ी है। इसके साक्षात्कार होते। अभी साक्षात्कार बोले तो मोनोदारिक होता है। जैसे हम पंचोदारिक से, जैसे हम लोग वाचिक और कायिक से समझो एक्सप्लेन देखते हैं, सुनते हैं, तो पंचोदारिक होता है। मोनोदारिक बोले तो, साक्षात्कार बोले तो वो बेहोश नहीं रहता है, नींद में नहीं रहता, अपने आप ऐसी फीलिंग हो जाती है, अद्भुत फीलिंग हो जाती है साक्षात्कार की या अभिज्ञा की। जैसे कि समझो दिव्य चमत्कार बोला जाता है, जैसे पुण्य निवासती, परिचित विज्ञानी, दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र, च्युति उत्पाद, न जाने कितना कितना ऐसा मनोमय विद्याएं होता है जो ध्यान करता है उसको प्राप्त होते हैं। जैसे लौकिक धर्म में भी बहुत सारे विद्याएं प्राप्त होते, साधु संतों को 8 ध्यान भी प्राप्त होते, लेकिन वह प्रज्ञा होने से मुक्ति के और लोकोत्तरी के साक्षात्कार नहीं होते। तो ये साक्षात्कार होते हैं,
मनोद्वारिक होते। वैसे ही मनोद्वारिक की घटना अपने एकांत होते, वहां कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। जैसे स्वप्न अपने एकांत में अपने में होता है, उसके स्वप्न आने की ट्रेनिंग नहीं लिया जा सकता है। स्वप्न कितने टाइम में आएगा ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती। वैसी साक्षात्कार अभिज्ञा होने की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है, और ना ही उसका वाला समय बता सकता है। ये अचानक उसके बल है, बल के आधार पर होता है। तो साक्षात्कार ऐसी बात होती है। और साक्षात्कार का एक्सप्लेन जैसे कि कोई वस्तु हो तो ये ले लो, ऐसा आकार है, ऐसा नहीं होता। ये केवल हम लोग उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि हम लोगों को मजबूर करते, इसलिए हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करते। तो देखो ये अद्भुत साक्षात्कार कैसा होता है। तो जैसे कि कोई मनुष्य हो, तो जैसा बैठा है, जैसे साक्षात्कार तो कोई बैठा रहा तो ऐसा नहीं होता है, और एक ही उदय देखते हुए साक्षात्कार हो जाएगा, अनित्य अनित्य बोलो साक्षात्कार, ऐसा नहीं होता है। साक्षात्कार अपने फीलिंग में, एकांत में, उठते बैठते चलते कोई भी चर्या स्वभाव में हो सकता है। और ये जो 6 साक्षात्कार है, ये 6 साक्षात्कार का, जैसे कि भिक्खु संघ में कोई धर्मानुसारी भिक्खु होता है, प्रज्ञाकारी, कोई लोग सदानुसारी होते हैं, विनयधारी। तो उनमें से जो विनयधारी को जो ये साक्षात्कार होते हैं, तो उसको ज्यादा करके ख्याल कम करने से समझ में नहीं आता है। लेकिन जो धर्मानुसारी होते हैं उनको हूबहू बरोबर समझता है ये साक्षात्कार। उसको जब का तभी मालूम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो उसको बरोबर समझते समझते कुछ दिनों के बाद बरोबर ज्ञान हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा हुआ करके। या संघ में ऐसे ज्ञानी लोग हो जाते हैं, तब ये साक्षात्कार के लोगों के ज्यादा बढ़ोतरी होती, तो एक दूसरे के वार्तालाप करते हुए समझ सकता है। अभी तो साक्षात्कार करने वाले नहीं के बरोबर है, लेकिन साक्षात्कार करने वाले ने अपना रूप छोड़ देने के बाद बहुलीकरण से सुख लगने के कारण, आसक्ति के कारण भंग ज्ञान करवा के विपसना नाम से संवेदना का खेल करते हैं। और इसमें लोग, और जिसका अपदान नहीं वो भी करते हैं अपने सुख संवेदना के लिए, और जिसका अपदान है ये भी करते हैं। तो जैसे बाढ़ आने से सूखा भी लकड़ा बह जाता है और गीला भी लकड़ा बह जाता है, इस तरह का अभी ये काल हो गया। तो ये जो साक्षात्कार होता है कोई भी समय में, कोई भी काल में होता है। अनागामी का साक्षात्कार, जैसे सकृतागामी से लेके अनागामी, सोतापन्न कर लेकर सकृतागामी, अनागामी मार्ग फल के और अंत मार्ग तक के 6 साक्षात्कार के नमूने इस टाइप के होते हैं। तो जैसा कोई भिक्षु हो, बैठा है, समझो साक्षात्कार तो हर सभा, कोई भी सभा में होता है। जैसा कोई भिक्षु बैठा है, समझो ऐसी तरह का बैठा है। बैठने के बाद अपने जैसा कोई जिसको सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार करने के बाद उसका स्वभाव में कितना चेंजिंग होता है, क्योंकि सोतापन्न मार्ग में आने से विचिकित्सा, सत्कार, दृष्टि और शील परमाशय छूट जाता है। उसके और भाग्य धर्म छूट जाने से उसके आदेश से ज्यादा विपाक कट जाता है। बिल्कुल थोड़े थोड़े नॉर्मल रहते हैं विपाक, सोतापन्न मार्ग फल के बाद थोड़े थोड़े रहते हैं। तो थोड़े थोड़े में वो कैसा विहारण करता होगा। कोई भिक्खु हो तो अनागामी, तो कोई एक्का दुक्का अनागामी होता है, गृहस्थी रहता है एक। कोई लोग बोलते हैं ये अनागामी है, ये अनागामी है। अनागामी अधिकांश लोग जो अनागामी होता है ये गृहस्थी नहीं रह सकता, कोई एक्का दुक्का भला रह सकता है। हाँ, अनागामी को निरोध समापत्ति, एक्का दुक्का भिक्खु को, जिसको अनागामी को आठ ज्ञान प्राप्त है उसको कभी कभी समापत्ति होती है, नहीं तो अनागामी को निरोध संन्यास समापत्ति नहीं होती सबको। तो अनागामी कैसे हो जाता है, तो जैसे कि समझो ये भिक्खु बैठा है, अपने भावित होकर बैठा है। बैठने के बाद जैसा कि समझो ऐसा जैसी भावना बढ़ती है, संपजान में रहते हुए, जैसा वो उसमें उसी कर्म का धाता है तो बढ़ते रहता है, और उसका काल भर गया साक्षात्कार होने का। तो जैसे ज्यादा करके साक्षात्कार और विद्या ज्यादा करके कोई किसी को कभी कभी 4 बजे के भोर के बाद होता है, क्योंकि वो समय उत्तम होता है। बाद में कोई भी स्वभावचर्या में कोई भी टाइम किसी को भी होता है, ऐसा कोई समय निश्चित नहीं किया जाता। तो समझो कोई एक बैठा है कोई भिक्खु है जो सोतापन्न साक्षात्कार किए हुआ है, ऐसा बैठा है। बैठे बैठे उसको ऐसा एकदम अपनी बॉडी, ये बॉडी नहीं रहेगी, दूसरी बॉडी उत्पन्न होगी। वो तो सोया भी नहीं रहता है और वो सोया भी नहीं रहता है और जागरूक रहता है। जागरूक रहने से उसको अब मालूम होता है अपना अनुभव। जब अनुभव मालूम होता है तो उसकी काया इतनी बड़ी बैठती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद वो अपनी काया छोड़कर अपनी बड़ी हुई काया देख सकता है, अनुभव कर सकता है। अनुभव करने के बाद उसको उसके पास तब ये कोई अवसर नहीं होता रूप मैटर का, तब उसकी अभिज्ञा और उसका बल हो जाने से और बड़ा आकार हो जाता, उसका आकाश भर आकाश दिखाई देता उसका आकार होते हुए।
अपने काया का आकार आकाश भर दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद वो अब जितना बल है उसके पास, इतने बल से वो देखते रहता है, समझते रहता है, जानते रहता है, लेकिन उसको सबको ये मालूम नहीं ये मेरे को साक्षात्कार हो रहा करके। जब संघ में चर्चा होगी या पढ़ेगा या कोई संदेह उत्पन्न करके पूछेगा, तब उसको ये पता लगेगा ये तो साक्षात्कार है करके, ऐसा मालूम हो जाएगा। तो उसको ऐसे 6 प्रकार के साक्षात्कार, जैसे सोतापन्न फल से लेकर सकृतगामी मार्ग फल, अनागामी मार्ग फल, अनंत मार्ग तक के 6 साक्षात्कार इस टाइप होते हैं, जो अपना अपना काया का ये बॉडी की छोड़कर दूसरी अपनी काया उत्पन्न होकर बढ़ती जाती है, और बढ़ जाने के बाद जिसका सोतापन्न साक्षात्कार होगा उसके बाद के ये साक्षात्कार होते हैं। ये जन्म में किसी को होता है तो जो कोई अनागामी होगा, अनागामी होने के बाद ये शरीर छूटने के बाद वो शुद्धवास में उत्पन्न हो जाएगा, वहां से क्रमशः वो पास शुद्धवास से वहां से वो चला जाएगा ऊपर से ऊपर, वो फिर वापस नहीं आता। अगर सकृतगामी का साक्षात्कार हो तो सकृतगामी एक ही जन्म होता है उसका वाला। तो इसी कारण ये ऐसे साक्षात्कार के इस टाइप के नमूने होते हैं। अभी ये देखते हुए आजकल हमारे पास जो भी लोग आता है वो 18वीं सदी में जानबूझकर अमार्ग का पैटर्न सिखाया, भंग ज्ञान करके, जहां सुख प्रीति प्रसिद्धि गदगद हो जाता है, बड़ा चित्त सूक्ष्म हो जाता है और चित्त संस्कार जानते रहता है एक शरीर का, और बड़ा आविष्कार नहीं लगता। तो उसने जो भिक्षु ने सिखाया, लेडी साहब ने लोगों को वशीभूत करने के लिए जानबूझकर मार्ग के पैटर्न बनाया और लोगों को शिक्षा दिया। तो वहां से इनसाइड मेडिटेशन, बर्थ ऑफ इनसाइड मेडिटेशन वहां से चालू हुआ 18वीं सदी से। इसके ऊपर संगायन भी हुआ था, वहां डॉक्यूमेंट्री है, और लेकिन वो करने वाले लोग होते तो अन्य अन्य राष्ट्र में जाके बड़ी विपसना मशहूर हो गई, और ब्रह्म देश की वहां इकोनॉमी चलते बड़े व्यापार होता है ये विपसना का नाम से इनसाइड मेडिटेशन। और बर्मा में अधिकतर लोग अच्छी भी विपसना सिखाने वाले हैं, और अधिकतर लोग के भंग ज्ञान करवा के लोग शिक्षा देते हैं और अपने वशीभूत करके वो अपने अपने बड़े बड़े इकोनॉमीज बढ़ाते हैं। अभी लोग ये करने वाले यहाँ इंडिया में बहुत अधिक लोग आ गए। आने के बाद अधिकांश इंडिया में जैसे बर्मा राष्ट्र में करते हैं तो यहाँ परेती शासन है, भिक्षु का अनुशासन है, वहां पे परिपूर्ण। अन्य राष्ट्र में अधिक लोग करते हैं तो वहां पे परेती शासन है बुद्ध धर्म के। लेकिन यहाँ जीर्णोवा बुद्ध धर्म बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया और एक नया बुद्धि समाज निर्माण किया। ज्यादा दिन नहीं हुए, जैसे उनके पास कोई जब धम्म क्रांति में इन्वॉल्व हुए, एक नया समाज बना तो उसके पास मंदिर नहीं, बुद्ध विहार नहीं, किताब नहीं, उपासना नहीं, मालूम कुछ नहीं, तो एकाएक में वो प्रचार करने लग गए। तो उच्छेदवादी लोग, बोलने वाले लोग सामने आ गए, तो उसके पक्षपाती में ये धर्म में होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध धर्म एजुकेशन लाइफ है और एजुकेशन से ही पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये अधिकरण नहीं होने से जिसको मन में आया वैसा करने से पक्षपाती हो गए, और लोगों को लगता है चलो भाई अच्छा लगता है तो उसको दौड़ते, प्रभाव लगता है उसको दौड़ते। तो उनके जो क्रांति प्रतिक्रांति में कार्य करने वाले भिक्षु भिक्षुनिया, उपासक उपासिका, अग्रदायक, उन्होंने ये जानबूझकर भंग ज्ञान करवाने की प्रैक्टिस किया और ये भिक्षु संघ का शासन छोड़कर गृहस्थी आचार्य के शासन में कन्वर्ट हो गए, और गृहस्थी आचार्य के शासन भिक्षु संघ के शासन का भी प्रयास करते हैं। तो ये उनको नहीं समझता है, और धीरे धीरे वो सभी लोग अभी गृहस्थी आचार्य के शासन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बुद्ध जो बाबा साहब ने धम्म क्रांति किया वो धीरे धीरे लोप हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे अधिक कारण है, क्योंकि वो सुख लगने के कारण, प्रभाव में आने के कारण उसको ये रुचता है, भासता है। इसी कारण बाबा साहब के फॉलोअर्स के और कोई लोग, राजनीतिक लोगों ने अपने अपने सेंटर बांधे, अपने अपने वहां भिक्षु को नहीं रहने देते, ना भिक्षु से कोई कर्म करवाते, और वो विपसना आज सेंटर बांधकर वो अपना परमार्थिक धर्म का व्यापार के लाइन में अपने बजट में आ गए। और बहुत सारे भिक्षु भी उसके आचार्य प्राचार्य होने के लिए स्पर्धा करते हैं, और नया समाज है उसको सिखाना जरूर है, बोलना जरूर है, तो वो भी भिक्षु लोग बहुत अधिक मौन रहते हैं, और आचार्य प्राचार्य उनके विनय का पालन करने के लिए लगे रहते हैं। वो क्योंकि उनको पता नहीं भंग ज्ञान का भी परिणाम कितना कठिन है और वो कैसा दुर्गति में ले जाएगा, ऐसा उनको मालूम नहीं होने से वो भी अपने में शिक्षा लेते हैं और उपासक को भी शिक्षा देते हैं। जो उपासक को शिक्षा देते करते करते वो उनके वशीभूत हो जाने से सब उसका वाला संघ शासन के नियम तोड़कर उसमें चले जाते हैं। कोई कोई भिक्षु लोग अपने पक्ष, अपने वाले उपासक बढ़ाने के लिए, अपने वशीभूत करने के लिए दूसरे के खांधे पे बंदूक रखकर अपना निशाना बांधते हैं। तो ये विपसना शिक्षा देते हैं, भेजते हैं विपसना करने को, और फिर अपने पक्ष में उनकी बढ़ोतरी हो जाती तो उनको भला लगता है। लेकिन दिन पे दिन उसका जो परिणाम आने वाला है
बड़ा कठिन आने वाला है, क्योंकि ये बुद्ध शासन में नए परिवर्तनवादी होने से बाबा साहब के लोगों को समाज निर्माण होने के लिए बहुत बाधाएं दिखाई देगा, और आगे चलकर उसका क्या क्या होगा तो परीक्षित लोग परीक्षण कर सकते। तो देखो, हमने सोतापन्न लेके साक्षात्कार पहले वीडियो में बताया, बाद में सोतापन्न फल से लेकर सकृतागामी, अनागामी फल, मार्ग फल, अनंत मार्ग तक के 6 साक्षात्कार की घटनाएं अभी हम प्रकाशित किया है। उसके बाद ये अनंत का साक्षात्कार होने की घटना और निब्बान की घटना और संबोधि की घटना हम प्रकाशित करेंगे आगे के वीडियो में।